इसमें कोई दो राय नहीं कि जातीय स्वाभिमान आपने अपनी बिरादरी में जगाया, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप अपना जातीय स्वाभिमान तो जगा रहे हैं और दूसरी जाति वाले लोगों को कह रहे हैं बुद्धि 12 बजे खुलती। गोविंद जी आइए इधर, आज मारते हैं इधर, खड़ा हुआ इधर। घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी बहुत तगड़ा पसीना बाहर है, अभी पोछा भी इन्होंने पसीना धूप में। क्या माहौल है सर? बहुत बढ़िया माहौल है। आपके सामने मेरे आने से पहले मुझे खुशी हुई कि आपने पहले ही यहाँ इंटरव्यू लिया, जवाब तो मिल ही गया होगा आपको। देखा था आपने? अरे महाराज, आप घूमे और ये धरती पे कोई भी पत्रकार घूमे, कोई नेता घूमे। क्या पट्टी पढ़ाई? हमने पूछा कि मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश कौन पसंद है, तो कह रहे हैं राजभर पसंद है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक महिला थी, कहाँ गई? हमने तो वो कह रही है वो राजभर जी कहेंगे कुएं में कूदने तो भी कूद जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि जो समझाया जा रहा है हक के लिए, हिस्सा के लिए, कि ये गरीब कमज़ोर लोग अपने बच्चे को कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। आज एक सिपाही नहीं मिल रहा है, थाने पर जाते हैं किस्से बतिया में, तहसील पर जाते हैं कोई नहीं मिलता है, जिले पर जाते हैं, जुडिशियल में जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जातीय स्वाभिमान आपने अपनी बिरादरी में जगाया, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप अपना जातीय स्वाभिमान तो जगा रहे हैं और दूसरी जाति वाले लोगों को कह रहे हैं बुद्धि 12 बजे खुलती। अच्छा ये बताइए कि अगर बुद्धि हो तो हिस्सा न देता न तो ही बतावा। बुद्धिमान तो ओके कहल ना कि जे सबके बराबर हिस्सा दे। शपथ की संविधान लेते हैं, शपथ की कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के दायरे में काम करें। अब तो आप उन्हीं के साथ हैं ना जिन्होंने सदियों से हक मारा हुआ है। कहाँ हक मारा है? आज ओम प्रकाश राजभर नेता दिख रहे हैं ना, पूरे देश में चर्चा। नहीं आप बताइए, आज पूरे देश में चर्चा है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हक मारती तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन दे के मुख्यमंत्री 89 में नहीं बनाती। एक दौर था जब 2 जून की घटना हुई, 2 जून की घटना के बाद मायावती जी का जान भी बचाया और मायावती जी को सीएम बना करके, मुख्यमंत्री बना करके उन गुंडों से लड़ने के लिए पावर दिया। ये प्रमाण है इतिहास। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी जिसके साथ मुझे लगता है 10 साल भी सरकार नहीं रही होगी, हक उन्होंने मारा है और दूसरी किसी पार्टी से शिकायत नहीं आपको? बिल्कुल शिकायत है, शिकायत कांग्रेस से भी है। आप उठा के देखिए, सपा और कांग्रेस की सरकारों में बड़े पैमाने पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक दंगे के शिकार होते थे। आज तो दंगे के शिकार नहीं है। अब हम ही कहें कि नहीं दंगा हो गया, 6 साल में एक को दंगा बताइए जो भीषण जहाँ 150 लोग मरे हों, कोई दंगा बता दीजिए। लेकिन उस सरकारों में, कांग्रेस की रिजिंग में और सपा की रिजिंग में दंगे क्यों होते थे? लाइन ऑर्डर रोकने में कह रहे हैं कि अब तो कह रहे हैं कि जो दंगा कराते थे वो खुद ही सरकार में। देखिए अब तो कुछ भी कह सकते हैं भैया। अब वो देखिए, नेता, मैं बार बार कहता हूँ, नेता लोग 2 मुहैया साफ होते हैं, ठीक है ना। हम कई बाइट में भी आपके सामने कहा, फेवरेट डायलॉग है आपका। तो नेता लोग अभी क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोल रहे हैं, आप ही लोगों के सामने प्रमाण भी है। बिल्कुल, आपने इसको अस्मिता का सवाल बना लिया घोषित चुनाव को। यहाँ दारा सिंह चौहान तो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं, अब तो लग रहा है उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर हैं। पर्चा वो भरे हैं कि हम भरे हैं यार? खाली पर्चा ही भरे हैं खाली वो? नहीं, सर्टिफिकेट उनको दिलवाने की जिम्मेदारी एनडीए के साथियों ने लिया। आपने क्यों इतनी नाक का सवाल बना लिया है घोसी को? बिल्कुल हर जगह आप ही दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर जगह कोई दिखता है। दारा सिंह चौहान नजर नहीं आ रहे हैं सीन में। क्या बात करते हैं? कोई गांव ऐसा बताइए जिधर न घूम रहे हों। प्रत्याशी अकेले हैं। देखिए, फोकस सारा आप पे है। नहीं, हमारे यहाँ फोकस नहीं, एनडीए के सभी लोग लगे हैं। मामला ये है कि देखिए, चाणक्य नीति ये कहती है कि जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक पूरी ताकत के साथ युद्ध में डटे रहो। कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझो, अपनी लड़ाई के लिए मजबूती से लगे रहो जब तक लक्ष्य मिल न जाए। सर्टिफिकेट जब तक हम दिला नहीं देंगे तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव आए थे, रैली करके गए, उन्होंने कहा है कि आप इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर रिजल्ट गड़बड़ा गया तो मंत्रालय फिर मुश्किल। कुछ नहीं, कौने मंत्री से पावर कम है? आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, बाएं गाड़ी, दाहिने गाड़ी, कहाँ कमजोर है ये? प्रधानमंत्री से लेके यहाँ मुख्यमंत्री से लेके डीएम से लेके सब तब ओम प्रकाश का बात सुने के तैयार है। कहाँ कमजोर है? कौने मंत्री से कमजोर है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय समाज पार्टी। क्या रहेगा? वो तो कह रहे हैं कि उनके किसी भी नेता से बात करिए, कहते हैं जीत का मार्जिन 50,000 होगा। 100% सही कह रहे हैं, ज़्यादा होगा अब। नहीं, उनके अपने पक्ष में बताते हैं। कौन? सपा के लोग गलत फहमी में हैं। आप यहीं देख लीजिए। देखिए, अब वोट बंट गया है। जब मैं यहाँ 21 तारीख को लखनऊ से आया, रात को मीटिंग किया, तो मैंने वॉच किया, मैं 2 घंटे था, तो कोपागंज और घोसी में मैंने 3 जगह चाय पी। तो वहाँ चुपचाप मार के चाय पी के सुना। हमने कहा ठीक है, मैं चला गया। फिर सुबह मैं यहाँ 8 बजे आ गया घोसी,
कार्यालय पहुंचा। उसके बाद मैंने दिन भर वॉच किया। हमने करीब उस दिन 12 मीटिंग की। शाम को फिर मैं चाय पीने 2 जगह गया घोसी। गमछा उतार दिया और पैंट शर्ट पहन लिया, पगड़ी बांध लिया, चश्मा लगा लिया, फिर भी लोग पहचान लिए। खैर मैं गया, चाय पिया बैठने, तो लोग कहें नेताजी भेष बदल दिए। क्योंकि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़वा हमारे 21 सीट रहा भीज गया पसीना से, ऐसे निकाल दिली, यह पहले भाई। तो अब का माहौल है, कहें आप आए और पता नहीं कौन नशा पिला दिए कि तो माहौल बदले लगा। और आज 14वां दिन है, आप पता कर लीजिएगा आज के 14 दिन पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अखिलेश जी आए, पाला छू के चले गए। जितने समाजवादी पार्टी के लोग 10 जिले से आए थे, सब गाड़ी लेके भाग गए। आप घूम लीजिए, कहीं देखिए देहात में मिलते हैं। ये मिल कहाँ रहे हैं, वही कोपा या घोसी में और कहीं नहीं है। आप अखिलेश जी को बहुत टारगेट कर रहे हैं इन दिनों, क्या कोई खास वजह है? वो क्या? नहीं, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने मुझे धोखा दिया। आप उसके गवाह हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके साथ रहिए ईमानदारी से रहिए। समझौता उन्होंने किया मेरे साथ, मुझे खुद खत्म करने के लिए उन्होंने पार्टी बनवाने की कोशिश की। ले आए पकड़ करके बीजेपी से विधायक, उनसे कहा, फिर हमारी पार्टी से 2 नेताओं को गुमराह करके, पैसा दे करके, गाड़ी दे करके, जो व्यक्ति मेरे साथ, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा तेल, मेरा कपड़ा, परिवार का खर्चा मैं चलाता हूं, उसके घर एकाएक 10 गो गाड़ी आ जाए, उसके घर 10 मोटरसाइकिल आ जाए, और वो इस तरह का हरकत करने लगे। और ओम प्रकाश को घूम घूम के खाली गाली देने से वोट नहीं मिलता है। वो तो कहें आप गाली दे रहे हैं। अभी तो मैं बोला हूँ, आप बताओ एक शब्द बोला हूँ? एक शब्द मैं किसी को गाली दिया हूँ? आपके सामने प्रमाण है। वो लोग अपना दे, हमसे नहीं मतलब। हमारा प्रचार, हम तो अमिताभ अग्निहोत्री को बधाई देता हूँ। उन्होंने एक दिन, मैंने उनका देखा था, उन्होंने कहा कि 3 दिन से दुल्हा ओम प्रकाश राजभर हैं। चाहे गाली दे के चर्चा हो, चाहे प्रेम से चर्चा हो, सारे चैनलों पर अगर छाया कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश को बधाई देता हूं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता सब उनके आगे फेल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का चाणक्य निकल रहा है ओम प्रकाश राजभर। ये उनका बयान था, हमारा नहीं बयान है। चर्चा में तो आप रहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। आप जो बातें बोलते हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, लोग आपकी बातें करते हैं। लेकिन अभी राजीव राय आए बेंगलोर से, उन्होंने हालांकि अच्छी टिप्पणी नहीं है, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा, उन्होंने कहा आपको, अरुण को और अरविंद, तीनों को लेकर जो टिप्पणी की, आपको शायद जानकारी होगी। देखिए ऐसा है ना, सदियों से इन लोगों ने समाज को नफरत की भावना से देखा है। समाज के साथ जो दुराचार व्यवहार किया है, वही ना उनके दिमाग में फितूर है। कभी मानवता के हिसाब से देखा, कभी प्यार की भाषा बोली। अगर प्यार की भाषा बोलते तो ये भाषा नहीं बोलते। आज ओम प्रकाश राजभर बनने में, पूछ लीजिएगा राजीव राय से, 2 बार जन्म ली हैं, 100 साल जी हैं, तब वो न बन पाई हैं। मतलब उनके अंदर का जो सामंतवाद है वो बोल रहा है। वो बोल रहा है, वो थोड़ा बोल रहे हैं। जो उनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था के तहत बोल रहे हैं। अभी जहां आप गए हैं वहां तो इस तरह की व्यवस्था वालों की भरमार है वहां पे। तो आपने नहीं देखा? ये राजभर हैं। राजभर एक ऐसी जाति, हमारे यहाँ के चौथी पहलवान बताते थे कहानी कि दुआरी पर खटिया ना के लोग अपन माल अगो रहे हैं, रुपया पैसा धन दौलत अनाज, राजभर पिछवाड़े से द्वार खोल के चल दे लेके। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जीत के प्रति बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जीत जो है यहाँ पर दारा सिंह चौहान की ही होगी।